हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने एलपीपी का बेसिक तक पढ़ लिया था। उसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हम लोगों ने देख लिया था। सबसे पहला तरीका हम लोगों ने इसमें पढ़ा था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, उसके बाद मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इसका कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं और कॉन्वेक्स सेट को इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो कॉन्वेक्स सेट, और उसको समझने के लिए जो हम लोग को बेसिक कुछ पॉइंट्स पढ़ना है वो हम लोग जान लेते हैं। हम लोग इसके आगे कॉन्वेक्स सेट को कॉन्वेक्स सेट अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल टॉपिक्स है जिसको कि कॉन्वेक्स सेट को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उन सब टॉपिक्स को जानना पड़ेगा। तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो बोल्ड लेटर में आर लिखा, ये जो बोल्ड लेटर में आर है इसको हम लोग रियल नंबर्स का सेट बोला जाता है। ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ये बोला जाता है। अब उसी तरह जब आर स्क्वायर होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर क्रॉस आर लिख सकते हैं। डैट मीन्स ये एक ऐसे सेट का है, इसको हम लोग ये डिफ़ाइन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। डिफ़ाइन करने से ज़्यादा क्लियर होगा तो इसलिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं सेट ऑफ ऑल ए बी सच डैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसी को हम लोग कह सकते हैं आर क्रॉस आर। ये ए जो है ये पहले वाले आर से आएगा और ये बी जो है दूसरे वाले आर से आएगा। हालांकि यहाँ पे दोनों ही आर सेम है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी जगह ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर भी लिख सकते थे या फिर इस तरह करके भी लिख सकते थे। सिमिलरली जब आर क्यूब के लिए करेंगे हम लोग तो आर क्रॉस आर होगा और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी सी सच डैट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये लिखा जा सकता है। अब जब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को ना एन, जैसे ये जो हो गया ये एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें किसी पॉइंट्स को। आर स्क्वायर जब है ये एक एक्स वाई प्लेन को में, इसका अगर ग्राफ कहीं भी या किसी को ग्राफिकली शो करेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन में होगा। उसी तरह ये एक्स क्यूब जो है ये एक्स वाई जेड प्लेन में होगा, मतलब ये 1D है, ये 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। उसी तरह जब हम लोग n डायमेंशनल के लिए यूज़ करेंगे, n डायमेंशनल के लिए तो आर एन लिखा जाएगा और इसको हम लोग जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये आर क्रॉस डॉट डॉट तक ये आर तक होगा और ये कितने बार होगा, n टाइम्स तक। ठीक है, n टाइम्स तक ये जाएंगे। और जब हम लोग इसका इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो a1 a2 डॉट 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 an तक जाएगा, क्योंकि ये भी n टर्म्स तक है तो ये भी n एलिमेंट्स का सेट होगा। सच डैट जहाँ पे ऑल ai बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to डॉट 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 n, ये n तक जाएगा i का वैल्यू, और सारा जो है वो R से आएगा और ये एक सेट होगा जिसमें कि n एलिमेंट्स रहेगा। इसको हम लोग जिस तरीके से 1 डायमेंशनल के लिए ये हुआ, 2 डायमेंशनल के लिए ये, 3 डायमेंशनल के लिए ये, उसी तरह सिमिलरली n डायमेंशनल के लिए ये होगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो Rn है हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न अलजेब्रा, हम लोग का जो पेपर 6 है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ कि ये बताया गया है कि Rn एक वेक्टर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है Rn को। तो ये जो Rn है इसको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, डेट मीन्स जिस तरह 2 डायमेंशनल में 2 x और y हुआ करता था उसी तरह यहाँ n डायमेंशनल में n लाइन होंगे। n इसको इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मैथमेटिकली थ्योरी टाइप में इसको n डायमेंशनल में माना जाता है कि इसको डिवाइड किया जाता है इस स्पेस को। ठीक है, अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये वेक्टर स्पेस के अंदर ये टॉपिक ये वाला हुआ Rn कि इसको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है। अगर हम इस n डायमेंशनल ये जो है इसका अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे,
और उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे वेक्टर एडिशन। और किसी भी दो ऐसे वेक्टर एडिशन को कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो अगर हम लोग Rn का कोई एलिमेंट लेंगे तो वो ऑफकोर्स ये A1 A2 डॉट 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 An इस फॉर्म में एक एलिमेंट होगा। और हम लोग जब एडिशन कर रहे हैं तो आपको हम लोग एक कोई एलिमेंट लेना होगा। एक एलिमेंट ये हो गया और दूसरा एलिमेंट हम लोग B1 B2 Bn तक ले लिए, ठीक है। ये दो एलिमेंट हो गया क्योंकि Rn डायमेंशनल का है, तो इस तरह n एलिमेंट्स का एक एलिमेंट बनता है मिल करके, वो Rn का एलिमेंट्स होता है। ये दो एलिमेंट मिल गया और इसका जब हम लोग एडिशन करेंगे तो वो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 और डॉट 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 An प्लस Bn ऐसे ऐड होता है, ठीक है। अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ वो ऐड हो जाता है और इसी को वेक्टर एडिशन कहते हैं। अब दूसरा हम लोग जानेंगे इनर प्रोडक्ट कैसे होता है इसमें, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है वेक्टर एडिशन से, क्योंकि इसका अगले जो एक थ्योरम है उसमें इसका थोड़ा सा यूज़ होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा इसके बेसिक समझ में आ जाए, उसके बाद इसको अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। लेट Rn be an n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। Rn जो है एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मान लिया ये हम लोग ने। आल्सो किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट कर, जैसे एडिशन करने के लिए दो एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ा था, उसी तरह प्रोडक्ट्स करने के लिए हम लोग को दो एलिमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो हम लोग लिखेंगे कि आल्सो A1 A2 डॉट 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 An एंड B1 B2 डॉट 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 Bn बिलोंग्स टू कैपिटल Rn। ये कैपिटल Rn का दो एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग्स करता है, और Rn क्या है यहाँ पे, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। देन इनर प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 डॉट 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 An एंड B1 B2 Bn। तो अगर दो एलिमेंट Rn का लेते हैं हम लोग और ये Rn क्या है, एक n डायमेंशनल स्पेस है, तब इनर प्रोडक्ट जो होगा इस दो एलिमेंट का, उसको डिनोट किया जाएगा, इज डिनोटेड बाय, कैसे, A1 A2 ये An तक जाएगा और डॉट B1 B2 Bn। इस तरह करके हम लोग इसको डिनोट करेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं है। जिस तरह एडिशन के बीच में यहाँ ऐड कर देते थे वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देंगे। एंड डिफाइंड एज, ऐसे तो डिनोट करेंगे बट इसको डिफाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस तरह करके हम लोग दो एलिमेंट को ऐड, अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो इसका प्रोडक्ट होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस डॉट 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 प्लस An Bn। इस तरह से इसका प्रोडक्ट होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो एक दूसरे से प्रोडक्ट होगा, साथ में ऐड होता जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग ऐड हुआ था वैसे नहीं होगा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई तो होगा ही, प्रोडक्ट होगा ही, और साथ में ये ऐड भी होगा, इसलिए इसको इनर प्रोडक्ट बोला जाता है, सिंपली प्रोडक्ट नहीं बोला जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AI BI। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई दो एलिमेंट जो Rn से लेंगे और Rn जो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हम लोग का, तो उन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है ऐसे डिनोट किया जाएगा और उसको डिफाइंड किया जाएगा ऐसे। हम लोग
ये याद रखिएगा, इसको कैनिकल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इसका हम लोग आगे जा कर के बहुत यूज़ हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरप्लेन। ये जो है इसका डिफिनेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे बेस थ्योरम आता है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला थ्योरम है, वो हमारे TMBU में बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, हाइपरप्लेन, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सपोज Rn Bn n-dimensional space, then the set H, जहाँ पे कि H1 H2 n तक जाएगा, और ये A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस AN xn इज इक्वल टू K होगा। और इसके बाद जहाँ पे वेयर K बिलोंग्स टू कैपिटल R होगा, और जितना भी यहाँ पे A1 A2 AN तक कांस्टेंट था ये भी R से होगा, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग ए हाइपरप्लेन इन द Rn स्पेस कहा जाता है। किसी भी Rn n डायमेंशनल स्पेस, जिसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये Rn को n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है, तो वैसे Rn वेक्टर में अगर कोई सेट जिसको कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म से हर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो वो एक K देगा, कांस्टेंट देगा, जहाँ पे भी K एक R से और AI जितना भी कांस्टेंट है वो भी एक रियल नंबर से होगा। तो ऐसे किसी भी सेट को हम लोग हाइपरप्लेन इन ए R स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग और सॉल्व करके एक शॉर्ट फॉर्म जो होगा वो निकाल लेते हैं, जैसे कि H इज़ इक्वल टू x1 x2 और xn, जहाँ पे कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस AN xn इज इक्वल टू K है। देन इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। हम लोगों ने पहले भी एक सिंपल को मैट्रिक्स में चेंज करना सीखा था, A1 A2 AN तक, और ये जो वेरिएबल है उसे x1 x2 डॉट 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 xn इस तरह मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इज इक्वल टू K। ये हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ऐड हो जाया करेगा। यही हुआ करता था हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे, सारे कांस्टेंट ऐसे और सारे वेरिएबल को इस रो में लिख लेंगे, तो A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस डॉट 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 AN इंटू xn हो जाएगा। चलो फिर ये सेम चीज़ हो गया, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म, इस पूरे को x मान लेंगे सच डैट ये कांस्टेंट को c मानेंगे, और इसको हम लोग यहाँ x माने ही थे, इसको मल्टीप्लाई x हो जाएगा इज इक्वल टू k, कांस्टेंट दिया रहेगा, जहाँ पर वेयर c इज इक्वल टू हम लोग का क्या है A1 A2 और ये AN तक। इसका एक स्पेशल केस है, ये हम लोग का हो गया H। यही हम लोग को फॉर्म लेके आना था कि अब हम लोग जब भी यूज़ करेंगे तो ये बड़ा वाला जो इसका इक्वेशन था ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह ये यूज़ करेंगे कि H इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x वेयर C x इज़ इक्वल टू K, वेयर C इज़ मैट्रिक्स ऑफ A1 A2
डॉट 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 an होगा। इसका एक स्पेशल केस ये है कि इफ़ k इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर k ज़ीरो हो जाएगा देन h इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच डेट सी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ऐसे हाइपर प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये पास करेगा ओरिजिन से। देन इफ़ k इज़ इक्वल टू इतना, देन इतना इज़ द हाइपर प्लेन which passes through the origin। ये origin से। इसके बाद हाइपर प्लेन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाफ स्पेस। हाफ स्पेस को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है x + 2y = 3, ठीक है। तो इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं x y का, और अगर x 0 होगा तो y 3/2, और अगर y 0 होगा तो x 3, और इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। और जब हम लोग इसे ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, और इस x y प्लेन को जो है ये एक लाइन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस प्लेन को दो पार्ट में इस लाइन के थ्रू कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन तो x + 2y = 3 हो गया। इसके इधर वाले पोर्शन को हम लोग इस टर्म में क्या लिख सकते हैं कि ये x + 2y ≤ 3 है, और इधर वाला पोर्शन x + 2y > 3 है। अगर हम लोग इस इक्वेशन में अगर 0 0 इस ओरिजिन का पॉइंट पुट करते हैं तो 0 + 2 0 0 = 3, डैट मीन्स इधर वाला >0 आएगा और इधर <3 होगा। डैट मीन्स इधर वाला पोर्शन <0 होगा, और इधर वाला कोई भी पॉइंट अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये > 0 होगा। मतलब ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक x + 2y > 3 एंड x + 2y > 3। यही जो हाइपर प्लेन जो एक प्लेन को दिखाता है, किसी भी प्लेन को, वो हाफ स्पेस क्या करता है कि वो कोई भी इक्वेशन जो एक प्लेन को डिवाइड कर रहा है दो चीज़ में, ऐसे ही ये जो इक्वेशन आया है किसी भी इक्वेशन को हम लोग इस दो टर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग हाफ स्पेस कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, हाफ स्पेस आर एन स्पेस के टर्म में, लेट आर एन स्पेस बी ए n डायमेंशनल स्पेस। ये हो गया। एंड हम लोग हाइपर प्लेन पढ़ चुके हैं कि h = वो फॉर ऑल x सच डैट cx = k, यही होता था हाइपर प्लेन में। तो अगर हम लोग आर एन मान लेते हैं कि n डायमेंशनल स्पेस है और h बी अ हाइपर प्लेन, then we divides Rn space into two parts, namely हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं कि एक हो जाएगा h1 और एक h2, जिसमें कि h1 क्या डिवाइड्स h1 का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x सच डैट cx > k एंड h2 इज़ फॉर ऑल x सच डैट cx > k। यही कर देते हैं हम लोग ना, इक्वल टू वाला जो इक्वेशन है उसको लेस देन और इक्वल टू में, लेस देन और ग्रेटर देन में चेंज कर देते थे। वही यहाँ के ये जो हम लोग का हाइपर प्लेन था = k, उसको लेस देन के और ग्रेटर देन के में चेंज कर दिए, ठीक है। तो दीज टू पार्ट्स h1 and h2 आर कॉल्ड
हाफ प्लेन। इसी H1 और H2 को हाफ स्पेस बोला जाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो गया। नाउ वी आर डिस्कस ओपन हाफ स्पेस। ओपन हाफ स्पेस, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक हाफ स्पेस की तरह ही है, बस ये ओपन रहेगा। जैसे कि इस इक्वेशन में हम लोग देखे थे, ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। डेट मीन्स अगर हम इसको सेड करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो ये डॉट, ये जो प्लेन, ये जो लाइन है, इससे टच होकर के इधर वाला लाइन हम लोग का कोई भी आएगा पोर्शन। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये इस लाइन को टच करते हुए और इसके लाइन के इधर से राइट साइड वाला सारा टर्म हो जाएगा इसके साथ। लेकिन ओपन हाफ स्पेस में क्या होगा, इस लाइन को छोड़ करके इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड में पॉइंट आएगा और इस लाइन को छोड़ के जो इसके अलावा इधर साइड राइट साइड में पोर्शन आएगा, उस तरीके से अगर हम लोग दो डिवाइड करते हैं किसी भी हाइपरप्लेन को, तो उसको ओपन हाफ स्पेस कहा जाएगा। तो ओपन हाफ स्पेस का डिफिनेशन जो हो जाएगा वो बहुत ही ईजिली हम लोग लिख लेंगे। बस इसकी जगह जो ये इक्वल टू का साइन रहता था वो हट जाएगा, क्योंकि वो लाइन के अब किसी भी हम लोग जैसे क्लोज स्पेस अगर देखते हैं, उसमें क्लोज अगर ए बी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी लिखते थे, तो अगर इसको हम लोग एक इक्वेशन में तोड़ेंगे तो A इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी, ये होता था। और अगर x बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल में होता था तो इसको क्या लिख देते थे, A इज़ लेस देन एक्स एंड लेस देन बी। बस वही चीज़ है कि यहाँ पे ओपन स्पेस, ये हाफ स्पेस था और ये ओपन स्पेस, बस ये इक्वल टू का साइन रिमूव कर देंगे और ये सेम डिफिनेशन हो जाएगा। तो लेट Rn बी एन n-dimensional space and H is equal to, for all x, Cx is equal to k, be a hyperplane, then we divides Rn space into two parts, namely H1 is equal to for all x such that Cx is less than k, and H2 is equal to for all x such that Cx is greater than k. These two parts, H1 and H2, are called ओपन हाफ स्पेस। तो इसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं था हाफ स्पेस और ओपन हाफ स्पेस में।